हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। पहले हम इसे डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे, देन उसके बाद हम एग्जांपल बनाकर समझेंगे कि ये प्रोग्रामिंग में किस तरीके से वर्क करता है। तो लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करें, डेफिनेटली आपको थ्रेड का लाइफ साइकिल बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी प्रोग्रामिंग के इनसाइड नए थ्रेड को क्रिएट करना चाहते हैं। तो नए थ्रेड को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ये जो स्टार्ट नेम की मेथड होता है ये थ्रेड नेम की क्लास के इनसाइड होता है। जब आप इस स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करते हैं तो जेवीएम रनेबल नेम का जो इंटरफेस होता है उसके इनसाइड जो रन नेम का मेथड होता है उसे चला देता है। उसे चलाने से क्या होता है कि थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है, और जब थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है तो अपने प्रोग्राम के इनसाइड आप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपके प्रोग्राम के इनसाइड थ्रेडिंग चालू हो जाता है। और थ्रेडिंग चालू होने से बेनिफिट क्या मिलता है? थ्रेडिंग चालू होने से बेनिफिट ये मिलता है कि आप अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा इनफाइनाइट लूप को चला सकते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि नया थ्रेड क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट नेम की मेथड कॉल करना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट नेम की मेथड कॉल करोगे तो रनेबल के पास जाएगा, रनेबल के पास जाने के बाद रन नेम का जो मेथड है वो कॉल करेगा जेवीएम, वो कॉल करेगा तो रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। रनिंग पोजीशन में आने के बाद अगर अपना टास्क कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा। इस बीच अगर आपने वेटिंग प्रोसेस डाला तो वेटिंग प्रोसेस आप कैसे डालेंगे, स्लीप नेम की मेथड के थ्रू। यानी कि थ्रेड नेम की क्लास के इनसाइड एक स्टैटिक मेथड होता है स्लीप। इसमें आप मिली सेकंड में टाइम डाल सकते हैं, तो जितना टाइम आप डालेंगे उतने टाइम के लिए वेटिंग पोजीशन पे चला जाएगा। और जैसे ही इसका टाइम कंप्लीट होगा ये वापस रनेबल के पास जाएगा, फिर से रन मेथड चलेगी और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि अपना टास्क कंप्लीट ना हो जाए। जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो हुआ इसका लाइफ साइकिल एक डायग्राम के बिहाफ पर। अब जो बातें मैंने यहाँ पर बताई है इसे जावा डॉक्यूमेंटेशन की इनसाइड समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि स्टार्ट नेम का मेथड जो होता है वो थ्रेड नेम की क्लास के इनसाइड होता है और ये क्या काम करता है। फिर मैंने आपको बताया कि रन नेम का जो मेथड होता है वो रनेबल इंटरफेस के इनसाइड होता है, ये क्या काम करता है। मैंने बताया आपको कि स्लीप नेम का मेथड होता है जो कि थ्रेड नेम की क्लास के इनसाइड होता है और ये क्या काम करता है। सारी प्रोसेस आपको जावा डॉक्यूमेंटेशन के इनसाइड समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जावा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो जावा डॉक्यूमेंटेशन के इनसाइट आप देख सकते हैं ये रहा थ्रेड नेम का क्लास। थ्रेड नेम का क्लास है तो सबसे पहले देख लो कि ये जो थ्रेड नेम का क्लास है इसका पेरेंट कौन है, रनेबल। रनेबल जो है वो एक इंटरफेस है और इसके इनसाइड एक ही मेथड होता है रन नेम का। अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो थ्रेड नेम का क्लास है उसके इनसाइड एक मेथड होता है स्टार्ट, उसका क्या काम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा स्टार्ट नेम का मेथड और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही आप स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करते हो तो जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो रन नेम की मेथड को कॉल कर देता है। और ये जो रन नेम की मेथड होती है रनेबल इंटरफेस के इनसाइड होती है और इसका काम होता है कि थ्रेडिंग को चालू करना, बस इतना सा काम है। अब मैंने कहा कि ये रनेबल इंटरफेस के इनसाइड होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा रनेबल इंटरफेस। और रनेबल इंटरफेस के इनसाइड आप जब आप जाते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इसके इनसाइड एक ही मेथड होता है रन नेम का और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसका यूज़, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और इसका मेनली काम होता है कि थ्रेडिंग को चालू करना। ओके, और ये सारा प्रोसेस इंटरनल होता है, एक्सटर्नल आप केवल स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल कर सकते हो। एक और बात मैंने बताई थी स्लीप नेम का मेथड। तो स्लीप नेम का मेथड जो होता है वो वेटिंग में डालने के लिए होता है। तो फिर से चलना पड़ेगा हमें थ्रेड नेम की क्लास के इनसाइड। ये रहा थ्रेड नेम का क्लास और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्लीप नेम का मेथड है ये रहा स्लीप नेम का मेथड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिली सेकंड में क्या करना पड़ेगा, टाइम डालना पड़ेगा। 1000 मिली सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो जितने सेकंड तक आप रोकना चाहते हो उतना मिली सेकंड में टाइम आपको डालना पड़ेगा। तो उतने टाइम के लिए आपका जो थ्रेड है वो रुक जाएगा और जैसे टाइम कंप्लीट होगा फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा रोक के भी आप चला सकते हैं, नहीं तो स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि आप देख भी नहीं पाएंगे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो चलिए प्रोग्राम बनाकर समझते हैं इस पूरी लाइफ साइकिल को, और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने माई थ्रेड EX नेम से एक क्लास बनाई है जिसके इनसाइड हमारा मेन मेथड है और इसके बाहर मैं एक क्लास और बना रहा हूँ। क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर टेस्ट नेम से क्लास बना रहा हूँ। ओके, और जैसा कि आपने अभी डायग्राम को देखा, आप पहले डायग्राम को भी देखें। यहाँ पर रनेबल के बारे में जिक्र किया हुआ है तो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ रनेबल इंटरफेस को।
तो यहाँ पर मैंने रनेबल इंटरफेस को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट्स कर दिया, यानी कि इनहेरिट कर दिया। जब किसी नॉर्मल क्लास में किसी इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके इनसाइड एक ही मेथड होती है रन नेम की। तो आपने रूल पढ़ा है कि जब किसी नॉर्मल क्लास में किसी इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके इनसाइड जितनी भी मेथड डिक्लेयर होती है उन सबको डिफाइन करना कंपल्सरी होता है विद पब्लिक, यानी कि ओवरराइट करना कंपल्सरी होता है विद पब्लिक। तो आप यहाँ पर विद पब्लिक ओवरराइट कर दें, किसे, रन नेम की मेथड को। ये आपकी अपनी मेथड नहीं है, आप ओवरराइट कर रहे हैं रनेबल की रन नेम की मेथड को। और जब ये रन नेम की मेथड चलेगी तभी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपके प्रोग्राम में चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसके बगैर मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। ओके, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थ्रेडिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप एक से ज़्यादा इनफाइनाइट लूप को एक साथ चला सकते हैं। तो एक से ज़्यादा इनफाइनाइट लूप बनाकर देख लेते हैं और चलाकर देख लेते हैं कि वाकई में थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो इनफाइनाइट लूप कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पर वाइल लूप यूज़ किया है और इसके इनसाइड मैंने कंडीशन डाल दिया ट्रू इस तरीके से। और कुछ प्रिंट करवा कर देख लेते हैं मैसेज। मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया system.out println और इसमें मैसेज प्रिंट करवा दिया मैंने टेस्ट। अब एक इनफाइनाइट लूप और मैं यहाँ पर जो हमारी मेन मेथड है वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैसेज चेंज कर देता हूँ मैं माय मेन। ओके, अब ये तो मैंने दो इनफाइनाइट लूप लगा दिए, एक मैंने रन के इनसाइड लगाया है और एक मैंने यहाँ मेन मेथड के इनसाइड लगाया है। लेकिन अभी मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चालू नहीं हुआ है, यानी कि थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू नहीं हुआ है। तो चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट नेम की मेथड को आप किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी बताया आपको कि थ्रेड नेम की जो क्लास है ना उसके इनसाइड स्टार्ट नेम की मेथड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो थ्रेड नेम की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लेना है और ऑब्जेक्ट बनाकर इसी क्लास के रेफरेंस में रख देना है इस तरीके से। बहुत आसान है। अब आपने ऑब्जेक्ट बनाकर इसी क्लास के रेफरेंस में रख दिया और इससे आपने कॉल कर दिया यहाँ पर स्टार्ट नेम की मेथड को। जैसे ही आप स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करेंगे तो JVM क्या करेगा, जो रनेबल के इनसाइड रन नेम का मेथड है उसको चला देगा। और उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपने यहाँ पर रन नेम की मेथड को क्या कर रखा है, ओवरराइड कर रखा है। तो रन टाइम पर ये रन नेम का मेथड चलेगा और इससे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्रेड नेम का क्लास अवेलेबल ही नहीं है कहीं से कहीं तक, और मुझे इस टेस्ट नेम की क्लास के लिए जो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो चलाना है। तो आपको क्या करना है, ये जो थ्रेड नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इसके कंस्ट्रक्टर के इनसाइड आपको ऑब्जेक्ट पास कर देना है टेस्ट का, इस तरीके से। बहुत आसान है। अब जो स्टार्ट नेम का मेथड कॉल होगा वो JVM को इन्फॉर्मेशन देगा इस टेस्ट के लिए कि यहाँ हमें थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चलाना है। तो इसके लिए रन नेम का मेथड कॉल होगा और फिर ये रन नेम का मेथड यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा और हमारा जो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो चालू हो जाएगा। तो होगा ये कि एक बार टेस्ट प्रिंट होगा और फिर इसके बाद माई मेन प्रिंट होगा, फिर टेस्ट प्रिंट होगा, फिर माई मेन प्रिंट होगा। लेकिन इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि कभी ये ज़्यादा बार चलेगा, ज़्यादा बार चलता हुआ आपको दिखाई देगा, कभी ये ज़्यादा बार चलता हुआ आपको दिखाई देगा, कभी ये ऊपर दिखाई देगा, वो नीचे दिखाई देगा। तो इसका जो कंट्रोल होता है ना वो अपने हाथ में नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि चल तो एक के बाद एक रहे हैं, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जब तक वो चलता है तब तक ये चल जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी मैं रन करके आपको चेक करके बताता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर CMD ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ। तो मैंने कंपाइल कर लिया है इसे और जैसे ये कंपाइल हो जाएगा हम रन करके चेक करते हैं। मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर इसे। अब मैंने यहाँ पर रन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इतनी स्पीड से चल रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसे रोकने के लिए Ctrl+C आपको प्रेस करना है तो ये रुक जाएगा। चलिए, अब बात यह है कि इसको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लीप नेम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। इससे ये वेटिंग में चला जाएगा। तो जो थ्रेड नेम का क्लास होता है उसके इनसाइड मैंने बताया आपको कि स्लीप नेम का मेथड होता है। ये स्टैटिक मेथड होता है तो क्लास नेम से कॉल कर सकते हो और इसके इनसाइड मिली सेकंड में आपको टाइम डालना पड़ता है। तो मैंने कहा था 1000 मिली सेकंड का मतलब होता है
1 सेकंड। तो मैं थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ 6000 कर देता हूँ। इसका मतलब है कि मैं 6 सेकंड के लिए इसे रोकना चाहता हूँ। अब ये जो स्लीप नेम का मेथड होता है ना, ये थ्रोएबल होता है। यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होती है, इंटरप्ट एक्सेप्शन। तो आप क्या करें, इसे ट्राई कैच में डाल दें। बहुत आसान है। तो मैंने इसे ट्राई कैच में रख दिया है। अभी अभी मैंने कहा कि इंटरप्ट एक्सेप्शन यहाँ पर जनरेट होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन रखा है, यानी कि एक्सेप्शन जो है वो रन टाइम पे जितनी भी एक्सेप्शन आती है उनका पेरेंट है, तो वो ऑब्जेक्ट इसके रेफरेंस में आसानी से असाइन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप चाहें तो एक्सेप्शन को प्रिंट भी करवा सकते हैं। बहुत आसान है इस तरीके से। और यही स्लीप नेम का मेथड आपको जो मेन मेथड के इनसाइड वाइल लूप लगा रखा है वहाँ पर भी अप्लाई करना है, क्योंकि जब ये चलेगा तो इसके बाद भी ये 6 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। तो एक बार और कंपाइल और रन करके चेक करते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। मैंने कंपाइल किया इसे, और कंपाइल करने के बाद मैंने रन किया। अब आप देख सकते हैं ये 6 सेकंड तक रुकता है। 6 सेकंड तक रुकेगा, उसके बाद चलेगा, फिर 6 सेकंड तक रुकेगा, फिर उसके बाद चलेगा, इस तरीके से। और कंट्रोल C से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने थ्रेड की लाइफ साइकिल को विद एग्जांपल समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट थ्रेडिंग के मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल बनाने वाला हूँ, तो आप उन लेक्चर्स को भी वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।